हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जो वर्कआउट करने वाले हैं वो मैं लेग स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको वर्कआउट दिखाने वाली हूँ और उसके लिए मैंने 3 रेजिस्टेंस बैंड लिए हैं। तो ये वाला जो है ये हेवी है, ये वाला लाइट है और ये मीडियम है। तो ऐसे 3 टाइप के बैंड्स हम लेंगे और इससे मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे आपकी नी स्ट्रेंथनिंग के लिए, आपकी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग के लिए, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग के लिए, क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग के लिए, ये सारे जो हमारे लेग्स के मसल्स होते हैं तो वो स्ट्रेंथन करने के लिए आप इस बैंड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। तो अगर आपके पास वेट नहीं है या तो फिर आपका एज ज्यादा है, आप वेट नहीं उठा पा रहे हो, आप बहुत बिगिनर हो और आप समहाउ आप वेट नहीं उठा सकते हो, डंबल्स नहीं उठा सकते हो, तो आप इस बैंड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इससे मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहला तो मैंने ये लिया है मीडियम वाला। अगर आप मीडियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, बिगिनर हो, तो आप लाइट बैंड के साथ इसकी शुरुआत कर सकते हो। हेवी भी है तो जो मैं वर्कआउट टाइप्स बताऊंगी उसके हिसाब से हम वो बेल्ट्स एडजस्ट कर देंगे। तो पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं मीडियम से। तो ये मैंने यहां पे लगाया है थाइस पे, तो हमारे हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्व है, हमारा क्वाड्रिसेप इन्वॉल्व है। अब कंफर्टेबल डिस्टेंस लेना है, आपके नीज और आपके टोज सामने की तरफ है। अब हम सिंपल सा फ्री स्क्वाट करेंगे। तो फ्री स्क्वाट के लिए हम हाथों को लॉक करेंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाते वक्त आगे झुकना है, ऊपर आते वक्त स्ट्रेट। ओके, तो जैसे हम नीचे चले जाएंगे, यू कैन फील इट हियर। अगर आप वर्कआउट मेरे साथ कर रहे हो तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, हमारे क्वाड्रिसेप के ऊपर, हमारे हैमस्ट्रिंग के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो जाते वक्त, नीचे जाते वक्त सांसें छोड़नी है, ऊपर आते वक्त सांसें लेनी है। तो ये है फ्री स्क्वाट्स। एक कंफर्टेबल डिस्टेंस लिया है, ऐसे करना है। ओके, तो ये फ्री स्क्वाट्स है, इसे कोई भी आप अपनी वर्कआउट की शुरुआत भी कर सकते हो। तो स्क्वाट्स से अच्छा वर्कआउट तो हो ही नहीं सकता। इससे आप वार्म अप में भी कर सकते हो, इससे आप रेगुलर वर्कआउट में भी कर सकते हो। तो स्क्वाट्स आर बेसिकली फुल बॉडी वर्कआउट। इट नॉट जस्ट फॉर योर लेग्स बट इट्स फॉर योर होल बॉडी। ऑलराइट, अब जो दूसरा है, इसके लिए हम एक कंफर्टेबल डिस्टेंस लेंगे और टैप करेंगे बाजू की तरफ, टो टैप करेंगे, वापस यहाँ पे टो टैप करेंगे, वापस नजदीक। ओके, तो जैसे आप देख रहे हैं मेरे नीज बेंड है, मेरे हिप्स बैक के साइड पे है। ओके, और मेरी बैक 45 डिग्रीज में है। तो जब हम बैक को 45 डिग्रीज में रखते हैं तो एक कांस्टेंट प्रेशर आपके मिडिल बैक के ऊपर और आपके लोअर बैक के ऊपर क्रिएट हो जाता है। अब ऐसे टैप करेंगे, टो टैप टू द साइड, स्क्वाट में ही रह के। अगर ज्यादा प्रेशर महसूस हुआ आपको, अगर आपको लगता है ये रिलीज करना चाहिए, तब आप ऊपर आ सकते हो। वापस आप स्क्वाट में जाके टो स्टेप टू द साइड। ओके, तो ये हो गया दूसरा वाला। अब अगर आपको हेवी यूज करना है या आपको मीडियम साइज का यूज करना है, लाइट वाला यूज करना है, तो मैं आपको लाइट वाला दिखाती हूं। इससे हम करेंगे लंजेस। अब लंजेस के लिए, लंजेस कंप्लीटली आर फॉर लोअर बॉडी। जैसे स्क्वाट्स में आपका कोर भी इन्वॉल्व होता है, आपके लेग्स भी इन्वॉल्व होते हैं, वैसे लंजेस में नहीं होता। लंजेस आर जस्ट फॉर योर लेग्स। ओके, तो इससे मैं आपको दिखाती हूं। अब थोड़ा सा अगर आप इसे ऊपर रखना चाहे तो रख सकते हो। अगर आपके ग्लूट्स इन्वॉल्व आपको करने हैं तो दोनों हाथ कमर के ऊपर। अब आगे जाके ब्रीद आउट, ब्रीद इन। ऐसे आप स्टैटिक लंजेस भी कर सकते हो या तो फिर फॉरवर्ड लंजेस, नीचे जाके पीछे, सामने की तरफ नीचे जाके पीछे। तो मैंने जैसे ग्लूट के मेरे नजदीक अगर आप रखते हो यहां पे,
यहां पे आप रखते हो ग्लूट के बिल्कुल भी नीचे, तो आपके ग्लूट्स ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे इसमें। और आपको एकदम सामने की तरफ नहीं रखना है पैर, थोड़ा सा बाजू में नीचे जाते वक्त सांसें छोड़नी है, ऊपर आते वक्त सांसें लेनी है, ऐसे। ओके, अगर आपको काव्स इन्वॉल्व करने हैं इसमें, तो यहां पे आप बेल्ट को लगा के आप थोड़ा सा पैर को स्ट्रेच कर दीजिए, ये तो यहां पे एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा काफ के ऊपर और आपके शिन के ऊपर, ऐसे। देख रहे हो, ऐसे। दूसरी तरफ से मेंटेन बैलेंस, इसीलिए हाथों को कमर के ऊपर रखना है और ये ऐसे स्ट्रेच करना है। ओके, अब मैंने ये वापस ऊपर ले लिए। अब करेंगे हम नैरो स्क्वाट। तो नैरो स्क्वाट के लिए दोनों पैरों को हम नजदीक रखेंगे। ओके, अब यहाँ पे हैमस्ट्रिंग भी इन्वॉल्व है, हमारे क्वाड्रिसेप भी इन्वॉल्व है। दोनों हाथों को लॉक करेंगे, कंप्लीटली नीचे जाना है हमें और ऊपर आता है। नीचे जाते हुए सांसों को छोड़ना है और यहाँ पे एक क्रंच महसूस होगा, बेली के ऊपर एक क्रंच महसूस होगा, तो इट वर्क्स ऑन योर बेली फैट एज वेल। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। इसे थोड़ा आप ऊपर रख के भी कर सकते हो, ऐसे। ओके, अब जबकि हमने लाइट बेल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो हम ज्यादा अब डिस्टेंस लेंगे दोनों पैरों में। ऑलराइट, जैसे आप देख रहे हो कि बेल्ट को मैंने काफी स्ट्रेच किया है। अब करते हैं हम साइड लंजेस। सो साइड लंजेस के लिए वापस से हम हाथों को लॉक करेंगे, थोड़ा सा आगे झुकेंगे, हिप्स को पीछे रखेंगे, सांस छोड़ते वक्त नीचे, ऊपर आते वक्त लेनी है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड ट्राई टू रीच मोर डाउन एंड कीप योर नी एंड टो फेसिंग फॉरवर्ड। ये हमें बाहर की तरफ नहीं रखने हैं, सामने की तरफ रखने हैं। एंड मेक श्योर दैट यू आर पुशिंग योर हिप्स बैक एंड स्लोली रीच डाउन, कम बैक अप लाइक दिस। वैसे ही दूसरी तरफ से ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। ये हो गया हमारी साइड लंजेस। ऑलराइट, तो ऐसे जब हमें ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, ज्यादा डिस्टेंस हमें दोनों पैरों के बीच में लेना है, तब हम इस लाइट बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब जो हम देखेंगे, इसके लिए वापस से हम मीडियम यूज करेंगे, मीडियम बेल्ट। चाहे तो आप हेवी भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है। अगर आप यूज टू हो गए हो और ज्यादा टेंशन क्रिएट करना चाहते हो, ज्यादा प्रेशर चाहते हो लेग्स के ऊपर, तो आप हेवी इस्तेमाल कर सकते हो। अब बैकवर्ड लंजेस करेंगे। इसके लिए मैंने दोनों मेरे घुटने बेंड किए हैं। अब नीचे जाते वक्त मैं हाथों को भी टैप करूंगी, ऊपर आऊंगी। तो जैसे आप देख रहे हो, यहां पे टेंशन क्रिएट हो रहा है, my hamstrings are engaged, okay, my glutes are engaged। आप वापस से पूरा अपनी बैक न्यूट्रल रख के भी आ सकते हो, या तो थोड़ा एक स्लाइटली आगे ही झुकना है। अगर आपको फास्ट लंजेस करने हैं तो ऐसे ऐसे, ओके। थोड़ा सा नीचे भी इसे ले सकते हो आप, ऐसे ऐसे, ओके। अब जब हमें सुमो स्क्वाट्स करने हैं, अब सुमो स्क्वाट्स होते हैं आपके इनर थाइस के लिए,
आपके हिप फ्लेक्सर्स वो ओपन करते हैं और वो होते हैं आउटर हिप के लिए, जो वो आपका हिप जॉइंट भी यहाँ पे एंगेज होता है। तो ये सुमो स्क्वाट के लिए हमें लगता है ज्यादा डिस्टेंस, तो इसके लिए हम वापस से लाइट वाला बेल्ट यूज करेंगे। अब हम हमारे घुटने को, टोस को बाहर की तरफ रखेंगे। अगर आपने हाउ टू स्क्वाट वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक डाल दी है, आप जरूर देखिए कि बेसिक स्क्वाट से शुरुआत कैसे करते हैं। अब टोज एंड नीज आउट है। अब हमें आगे की तरफ झुकना नहीं है, हमें बैक न्यूट्रली रखनी है। यू कैन लॉक योर हैंड्स और you can keep your hands on rest. Now when you're reaching down, breathing out, when you're reaching down, breathe in, come up. थोड़ा सा बेल्ट को नीचे रखेंगे, breathing out, breathe in, come up, breathing out, breathe in, come up. Yes, perfect. तो मैंने बैक को न्यूट्रली रखा है, सामने की तरफ देखते हुए नीचे जाना है और वापस ऊपर आना है। ऑल राइट, परफेक्ट। अब ये हो गए हमारे सुमो स्क्वाट। अब नीचे बैठ के मैं दिखाती हूँ आपको 2-3 वर्कआउट कि आप कैसे टेंशन क्रिएट कर सकते हो। इससे बहुत अच्छा टेंशन क्रिएट हो जाएगा आपके क्वाड्रिसेप्स, जो कि हमारा बड़ा मसल होता है, हमारा हैमस्ट्रिंग जो कि बहुत बड़ा मसल होता है, हमारे ग्लूट्स जो कि स्ट्रांग होने चाहिए ऐसा बोलते हैं और ये मानना भी है, ये प्रूव हो चुका है कि जितनी ज्यादा आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ होती है उतनी ही आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। तो आप लेग्स की स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए। अब देखते हैं नीचे होते हुए कि कैसे हम इसे और स्ट्रेंथन हमारे मसल्स को कर सकते हैं। अब आ गए हम नीचे। अब मैं थोड़ा मीडियम यूज करूंगी, इससे आप कैट पोज में आएंगे। ओके, ये भी अगर आपको हेवी लग रहा है तो आप लाइट का यूज कर सकते हो, लाइट बेल्ट का। अब मैंने नीज को फ्लोर के ऊपर रेस्ट नहीं किया है, अब सिर्फ इसे हम बाहर की तरफ ढकेलेंगे और अंदर की तरफ लेंगे। अब ज्यादा टेंशन अगर आप झेल नहीं पा रहे हो तो आप अपने नीज को 4 रिपीटेशंस करने के बाद रेस्ट कर सकते हो जमीन के ऊपर। वापस से उसे उठा के वापस हमें स्टार्ट मूविंग देम आउट एंड इन, आउट इन, आउट इन, ऐसे। जब आप घुटने को फ्लोर के नजदीक रखते हो लेकिन उठाकर रखते हो, तब यहाँ पे आपके पेट के ऊपर भी टेंशन क्रिएट होता है और आपका बेली भी एंगेज हो जाता है। तो ये आपके कोर के ऊपर भी काम करेगा, प्लस ये आपके क्वाड्रिसेप के ऊपर भी काम करेगा। आप जमीन पे लेट के मैं दिखाती हूं। अब कमर को उठाना है और घुटने को बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। कमर को नीचे। तो इससे ये है हाई ब्रिज, लेकिन हाई ब्रिज के साथ साथ ही हम हमारे घुटने को बाहर और अंदर की तरफ ऐसे मूव कर रहे हैं। तो इट वर्क्स ऑन योर ग्लूट as well as it works on your inner and outer hips. So inner thighs and outer hips are involved. Okay? तो ये भी आप कर सकते हो। और एक बात, अगर आप अपने पैर को ऐसा सीधा नहीं उठा सकते हो तो ये जस्ट यहां पे ऐसे लटकाना है उसे। ओके, अब इसे ऊपर लेके जाएंगे इतना इजीली। तो आपने जैसा आप देख रहे हो कि मैंने घुटना भी यहाँ पे लॉक किया है, मेरा लेग भी काफी
स्ट्रेट है। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि वो अपने पैर को सीधा नहीं रख पाते हैं, थोड़ा सा घुटने में बेंड कर देते हैं। तो इससे ये बैक साइड के ऊपर आपको उतना स्ट्रेच नहीं मिलता जब तक ये घुटना आप लॉक नहीं करते हो। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, आप आराम से इसे ऊपर लेके जा सकते हो और नीचे ला सकते हो, ऊपर और नीचे। तो ये भी आप कर सकते हो। और एक बात, अब ये बेल्ट मैंने यहां पे रखा है, अब आपको इसे बाहर की तरफ धकेलना है। शोल्डर आप नीचे रख सकते हो, जस्ट बाहर की तरफ और अंदर, बाहर अंदर। तो ये सारे मसल्स आपके यहाँ पे यूज होते हैं। एक तो आप यहाँ पे रख सकते हो या फिर एंकल पे भी रख सकते हो, बाहर अंदर, बाहर अंदर। तो कई सारे वर्कआउट है जिससे आप अपने थाइस को, अपने क्वाड्रासेप, अपना हैमस्ट्रिंग, काफ्स, एंकल, ये सारे मसल्स आप स्ट्रेंथन कर सकते हो। लेग्स के मसल स्ट्रेंथन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, इससे लॉन्जेटिविटी बढ़ती है। तो आप अपने लेग्स के ऊपर जल्दी से जल्दी काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप मसल के ऊपर काम नहीं करोगे, मसल डेवलप नहीं हो जाएंगे, आपकी बोन डेंसिटी बढ़ नहीं जाएगी और आप इंजुरी से बचोगे नहीं। तो जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आप 40 क्रॉस करोगे, आपके बोन्स वीक होने लगते हैं, आपके मसल्स भी वीक होने लगते हैं। तो उसके ऊपर हमें स्पेसिफिकली काम करना पड़ता है, और ये सिर्फ कार्डियो से या फिर योगा से नहीं होगा। इसके लिए आपको बेल्ट्स भी यूज करने पड़ेंगे, इसके लिए आपको डंबल्स भी यूज करने पड़ेंगे। तो जब तक आप वेट नहीं उठाओगे, जब तक कोई टेंशन क्रिएट नहीं होगा अब और आपको पुश करने जैसा कुछ लगेगा नहीं, तब तक आपका वर्कआउट नहीं होने वाला है। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे डेफिनेटली लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।